खड़ा हुआ भारत, सलामी ठोकने लगी दुनिया। बिना मदद किए कैसे यूक्रेन करने लगा भारत का सजदा। किस बाजी ने पलट दिया सारा खेल। यूएन में घुसा भारत, स्वागत में बजने लगे नगाड़े। चाहकर भी भारत के विजय रथ को रोक ना पाया अमेरिका। जेलेंस्की ने कहा भारत जैसा कोई नहीं। पुतिन ने भी दे दिया रिटर्न गिफ्ट। अमेरिका की साजिशों का पर्दाफाश। भारत रूस के पैरों तले सर की जमीन। अमेरिका पाकिस्तान के धमाकों ने खोल दी भारत रूस की आंखें। रुतबा जो मुर्दे से सलाम करवा दे, रुतबा जो महाशक्तियों की जड़ें हिला दे, रुतबा जो आम को इमली कहलाने पर मजबूर करवा दे। दमखम ऐसा कि हुजूर के आगे सलामी ठोकने पर मजबूर हो गई दुनिया। आप कह रहे होंगे कि हम किसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सर्वों विश्व गुरु भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब तक भारत कुछ ऐसा कर रहा था जिसे बेवकूफी बताया जा रहा था। बताया जा रहा था कि भारत जो ये कर रहा है वो परम मूर्खता है और आगे आने वाले दिनों में उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि भारत की कूटनीति को दुनिया सजदा कर रही है, यानी झुककर सलाम कर रही है। ऐसा समय जब भारत अपना पूरा जोर यूएन में रिफॉर्म लाने के लिए झोंक रहा है। ऐसे में खबर यूएन की जड़ों को हिलाकर रख रही है। फिर भारत का रुतबा, धमक, रोला चीख चीख कर यूएन को बता रहा है कि मैं नहीं तो कौन बे। यूएनएससी को यह बता रहा है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी। इस जमाने में सनम तू अकेला तो नहीं। यूएनएससी में वीटो के लिए दावेदारी पेश करना और उसके साथ साथ कड़े शब्दों में यह बात भी कह देना, अकेले यूएनएससी ही नहीं जो दुनिया पर राज करेगा। भारत G20 को मजबूत बना रहा है और भविष्यवाणी हुई है कि अगला यूएन G20 बनेगा। ये बात दुनिया भर के कई एक्सपर्ट बोल चुके हैं। अब तो ये सब जानते हैं कि भारत ही G20 का दादा बनेगा। अगर यूएनएससी को अपना अस्तित्व बचाना है तो भारत की सुननी ही होगी। अब कुछ ऐसा हुआ है रूस और यूक्रेन के साथ जिससे दुनिया ने भारत का लोहा माना है। रूस यूक्रेन युद्ध पर दुनिया ये बात कर रही थी कि भारत को किसी एक ब्लॉक का साथ देना ही पड़ेगा और इससे दूसरा ब्लॉक नाराज हो जाएगा। यानी अगर भारत रूस का साथ देता है तो दुनिया उसे अलग थलग कर देगी और अगर अमेरिका का साथ देता है तो दोस्ती टूट जाएगी। अब भारत को तो रूस से दोस्ती तोड़ना नामंजूर था और अमेरिका से दुश्मनी कर नहीं सकते थे, क्योंकि वीटो जो लेना है, मानो या ना मानो अमेरिका भी महाशक्ति है। अब भारत को ऐसा रास्ता निकालना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी रूस का साथ भी दे दे भारत और दुनिया की नजर में अच्छा भी बना रहे। अगर ऐसा हो जाता तो अमेरिका चाह कर भी भारत से खुली दुश्मनी ना कर पाता, लेकिन ऐसा करना असंभव माना जा रहा था। एक्सपर्ट्स के द्वारा यह बताया जा रहा था कि ऐसा कर पाना असंभव है, लेकिन अब जो हुआ है उसने तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चित कर दिया है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान जेलेंस्की ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता पर बधाई दी। उन्होंने भारत को संयुक्त राष्ट्र के सामने सपोर्ट करने के लिए भी धन्यवाद दिया। यहां पर भारत का सपोर्ट मतलब न्यूट्रल रहना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट करके पीएम मोदी को बधाई दी है और इस बात की पुष्टि भी की है कि पीएम मोदी और उनके बीच बातचीत हुई है। भारत ने 24 फरवरी से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यूक्रेन को आवश्यक दवाइयां और उपकरणों से युक्त मानवीय सहायता की खेप भेजी है। भारत ने बार बार रूस और यूक्रेन पक्षों से कूटनीति और संवाद के रास्ते पर लौटने का आग्रह भी किया है, लेकिन कभी रूस के खिलाफ नहीं बोला। नई दिल्ली ने भी दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के सभी राजनीतिक प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव से दूरी बनाए रखना भारत के लिए बहादुरी है और दुनिया के लिए इतना ही बहुत है। सबको तो ये डर था कि कहीं भारत रूस का साथ ना दे दे और व्यापार के नाम पर भारत रूस को समर्थन देता रहा, जिससे भारत का जिगरी जंग में हार न सका। तो इस तरह से भारत ने रूस का साथ ना देकर भी दे दिया और दुनिया के साथ भी खड़ा रहा। ये तो ठीक है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसने भारत की आंखें खोल कर रख दी। भारत को अपने पाले में लाने के लिए अमेरिका ने बहुत जतन किए। प्रयास फेल हो जाने के बाद भी साजिशें रची। अब इनमें से सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको बताएंगे कि आखिर रूस ने भारत को न्यू ईयर की खुशी में कौन सा तोहफा दिया है। उसके साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत के किस जादू ने किसी को भारत के खिलाफ नहीं होने दिया। इतने कठिन समय में भी जहां दुनिया को भारत के खिलाफ करने की साजिश रची जा रही थी, वहां भी भारत का ये जादू चला और कोई नाराज नहीं हुआ। दोस्तों, अमेरिका का इस साजिश ने जिस तरह से भारत और रूस को हिलाकर रख दिया, इस तरह से इस साजिश के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका चाहता था कि भारत उसका साथ दे और रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दे। ऐसा करने में अमेरिका सफल नहीं हुआ तो उसने पाकिस्तान से ऐसा करवा दिया।
अब पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके बदले में पाकिस्तान को भर भर कर पैसे दिए जा रहे हैं। F-16 की आड़ में और मानवीय सहायता के तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद करने के लिए बोरी भर कर पैसे दिए गए। एक तरफ पाकिस्तान के हथियार रूस को चोट पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का आतंकवाद भारत को। यह साजिश गुप्त रखी गई थी और अभी हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में इसका खुलासा किया गया। जनवरी में भारत को S-400 की तीसरी खेप मिल जाएगी और भारत इसे चीन के बॉर्डर पर लगाएगा। अब तक इसकी 2 खेप मिल चुकी हैं और अभी 3 खेप मिलनी बाकी है। भारत सभी S-400 को चीन की सीमा पर लगाकर चीन की कमर तोड़ने की तैयारी में है। मिसाइलों की तैनाती की योजना इस तरह से बनाई गई कि चीन के साथ पूरा उत्तरी से पूर्वी क्षेत्र उनके द्वारा कवर किया जाएगा ताकि चीन की नकेल कसी जा सके। भारत और रूस अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के संयुक्त उत्पादन पर भी करीब से काम कर रहे हैं और वहां से कुछ मशीनरी उत्पादन क्षेत्र में पहले ही आ चुकी है। अब आइए दोस्तों ये बताते हैं आपको कि वो कौन सा जादू है जिसे भारत ने चला दिया और अब उस जादू को कोई रोक नहीं पा रहा है। अब किस जादू के बल पर भारत के बढ़ते कदम यूएन की स्थायी सदस्यता को लेकर मानेंगे। यूएन की स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत की रणनीति देखने लायक है और भारत की धाकड़ विदेश नीति को देखते ही चीन का कलेजा फटने लगता है। पहली वैक्सीन डिप्लोमेसी जिसके द्वारा भारत ने पूरी दुनिया पर फतह किया। पूरी दुनिया आज भारत को सलामी ठोक रही है। पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। इसके साथ ही भारत के प्रति कृतज्ञ भी है। जब पूरी दुनिया अंधकार में थी तो केवल वो भारत ही था जिसने बिना किसी रोक के दुनिया के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाई और मानवता को छिन्न भिन्न होने से बचाया। यूएन खुद इस बात पर भारत को एक बार नहीं 1000 बार शुक्रिया बोल चुका है। दूसरी बात, मानवीय सहायता। जब बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, यूक्रेन, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश संकट में आते हैं तो भारत मुक्त होकर इनकी मदद करके अपनी एक बहुत मजबूत स्थिति बना लेता है। भारत की ये स्थिति आज ऐसी है कि भारत को दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन प्राप्त है। केवल एक यही वजह है कि विश्व पटल पर भारत की छवि मजबूत करते जा रहे हैं। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।